हेलो बच्चों, नमस्कार। पब्लिक कैरियर यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं विनोद एक बार फिर से आप लोगों को मोस्ट वेलकम करता हूं। क्लॉक यानी घड़ी से एक और उपयोगी क्लास आप लोगों के लिए। इससे पहले ऑलरेडी 2 क्लास आप लोगों को मैं दे चुका हूं। आज भाग नंबर 3 की बारी है और जैसा मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि स्पेशल केस आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। हालांकि ये सारी चीज़ मैं इससे पिछली वीडियो में भी आप लोगों को सिखा चुका हूँ, लेकिन कि जैसे आप लोगों से पूछा जाए कि 30 डिग्री का कोण, 60 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण, 120 डिग्री का कोण, 150 डिग्री का कोण, ठीक है, 180 डिग्री का कोण और 210 डिग्री का कोण, ये जो 30 के मल्टीपल के कोण होते हैं, इनको बहुत जल्दी हम लोग बाहर कैसे निकालें। आप लोगों से एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है 90 डिग्री, 180 डिग्री और ये पूछा जाता है 0 डिग्री। तो ये स्पेशल केस हैं। 0 डिग्री को कैसे बहुत आसानी के माध्यम से आप लोग चंद सेकंडों में बाहर करें, ठीक है ना। तो इसी पर यह आधारित वीडियो है। तो इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। स्पेशल केस सिखाने वाला हूं। हालांकि जो ट्रिक मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में दी थी उससे भी इन सवालों का हल हो सकता है, लेकिन इन पर भारी है आज की ये ट्रिक। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ मैंने क्लॉक को हर एंगल से डिफाइन करने की कोशिश की है। आप लोग देखेंगे यहाँ मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि एक खन्ने से दूसरे खन्ने के अगर बीच में मिनट का अंतराल देखें तो प्रत्येक में 5-5 मिनट का अंतराल होता है। कहाँ 15, कहाँ पे 20, तो देखिए यहाँ पे 25, यहाँ नीचे 30, यहाँ 35, यहाँ 40, यहाँ 45, यहाँ 55, है ना, इस टाइप से यहाँ पे 60। तो ये 5-5 मिनट के अंतराल पर होता है। इसी प्रकार से अगर हम लोग देखें डिग्री में एंगल की माप, तो एक खन्ने से दूसरे खन्ने के बीच देखिए कितने डिग्री बन रहा है, 30। इससे 1 से 2 पे आओगे तो भी 30, 2 से 3 पे आओगे 30 डिग्री, 3 से 4 पे आओगे 30 डिग्री। इससे ये चीज़ स्पष्ट है कि अगर हम लोग घंटे के हिसाब से देखें तो एक घंटे से दूसरे घंटे के बीच का जो एंगल होता है वो 30 डिग्री रहता है। 30 डिग्री, यहाँ भी 30 डिग्री, यहाँ भी 30 डिग्री, यहाँ भी 30, यहाँ भी 30, यहाँ भी। इसी प्रकार से इस पूरे घेरे की जो माप होती है दोस्त 360 डिग्री होती है। तभी जो घंटे वाली सुई है वो एक घंटे में 30 डिग्री का एंगल क्रिएट करती है। अब यहाँ मैं आप लोगों को दूसरा इसमें समझाने की कोशिश करूँगा। ये डायल का मतलब क्या है? डायल का मतलब होता है नंबर, और इसमें ये वाली घंटे की सुई है, ये वाली थोड़ी सी जो बड़ी होती है मिनट की सुई, और सबसे जो बड़ी होती है दोस्तों वो सेकंड की सुई होती है। ये वाली सेकंड की सुई है। कितनी सुइयाँ होती हैं? 3 सुई। और सुइयों के बारे में सबसे पहले पार्ट में मैं आप लोगों को सारी चीज़ें सिखा चुका हूँ। देखिए 90 डिग्री का जो एंगल बनता है वो कुछ इस टाइप से बनता है। जैसे आप लोग देखेंगे घड़ी में जब 3 बजेंगे तो कुछ इस टाइप से एक सुई 12 की तरफ होगी, दूसरी सुई जो होगी 3 की तरफ होगी। और 90 डिग्री का एक जानना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 9 बजे का हो जाता है, एक 9 पे और दूसरी 12 पे। जब इस टाइप का एंगल क्रिएट हो रहा होगा ये 90 डिग्री बनेगा। 90 डिग्री को समकोण भी कहते हैं, 90 डिग्री का कोण भी कहते हैं। 180 डिग्री कैसे बनता है? तो एक सुई 6 की तरफ इशारा कर रही हो, दूसरी सुई जो है वो 12 की तरफ इशारा कर रही हो, ये इस टाइप से, है ना, ये वाला। तो ये कुछ इस टाइप से आप लोग देखेंगे 180, जिसे सरल ऋजुरेखीय कोण कहते हैं, सरल रेखीय कोण कहते हैं और सरल रेखा कोण कहते हैं। अच्छा, अगर मैं देखिए यहाँ पे बात ये 90 डिग्री की भी है और ये 180 डिग्री कुछ यहाँ इस टाइप से भी बनता हुआ आप लोग को दिखाई देगा। प्रत्येक एंगल से आप लोग देख के चलिए। 0 डिग्री में क्या होता है दोस्त? 0 डिग्री में ये होता है एक सुई के ऊपर दूसरी सुई। 0 का मतलब ही होता है कि वर्क शून्य, काम कुछ हुआ ही नहीं, है ना। तो 0 डिग्री को हम लोग संपाती कोण भी कहते हैं, संपाती भी बोलते हैं, है ना, याद रखो, अतिव्यापन भी बोल देते हैं। 90 डिग्री में कुछ इस टाइप से आप लोगों को सुइयों का संचार देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ देखिए 180 में कुछ इस टाइप से आप लोगों को सुइयों का जो संसार है वो देखने के लिए मिलेगा। तो आशा करता हूँ यहाँ से समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट लेता हूँ और डिफाइन करने की कोशिश करूँगा। मैंने अच्छे से डिफाइन किया है कि एक खन्ने से दूसरे खन्ने के बीच का जो एंगल होता है वो 30 डिग्री होता है। यहाँ भी 30, यहाँ भी 30 ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो 12 गुना 30 अगर देखें तो 360 डिग्री की माप हो जाएगी इसमें। अगर हम लोग देखें कि एक साथ कितने डिग्री का एंगल बनता है, हर समय 2 कोण बनते हैं घड़ी में। एक छोटा बनता है, दूसरा बड़ा बनता है। एक प्रत्यक्ष होता है, दूसरा अप्रत्यक्ष होता है। जैसे कि यहाँ मैं बात कर रहा हूँ 9 बजे, घड़ी में बना हुआ है 9 बजे का सिंबल, कि एक घंटे वाली सुई 9 की तरफ इशारा है, मिनट वाली सुई 12 की तरफ इशारा है।
अगर हम इससे इस तरफ से देखें तो इस तरफ से इसमें 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। लेकिन दोस्त अगर हम दूसरी तरफ से देखें तो दूसरी तरफ से भी तो एक एंगल बना हुआ है, ये भी तो एंगल है। अगर ये पूरा हो जाएगा तो इसी प्रकार का तो एंगल क्रिएट होता है। तो देखिए, अगर ये प्रत्यक्ष वाला हमें दिखाई दिया कि ये 9 बजे हुए हैं, लेकिन ये अप्रत्यक्ष वाला हमें दिखाई नहीं दिया क्योंकि इसकी ओर हमारा ध्यान नहीं गया, तो ये 2 एंगल बनते हैं, हर बार 2 एंगल बनते हैं। तो अब योग कितना बैठना चाहिए, 360 बैठना चाहिए। इसकी माप कितनी है, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो फिर ये कितनी माप बची हुई है, ये 270 डिग्री का एंगल बचा हुआ है। तो आप लोग इस प्रकार से भी समझ के चलिएगा। देखिए, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, 0 डिग्री में आपको सुइयाँ किस टाइप से एक के ऊपर एक देखने के लिए मिलेगी। 0 का मतलब होता है काम शून्य है, वर्क नो हुआ, कुछ नहीं हुआ। 90 डिग्री में कुछ इस टाइप से आप लोगों को बनता हुआ दिखाई देगा एंगल। देखिए, ये 90 डिग्री है ना, इस टाइप से है ना, एल टाइप से। 180 डिग्री में क्या होगा कि बिल्कुल जो सुई है वो आमने सामने होंगी, है ना, विपरीतार्थक होंगी, विपरीतार्थक। एक का मुंह पूर्व की तरफ तो दूसरा पश्चिम की तरफ, इस तरीके से। चलिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा 0 डिग्री। देखिए, 0 डिग्री में सुई के ऊपर सुई चढ़ी हुई है ना। 0 डिग्री, 0 डिग्री का जो अन्य नाम होता है दोस्त, इसे संपाती भी कहते हैं और इसे शून्य कोण भी कहते हैं 0 डिग्री को। 0 डिग्री की स्थिति क्या होती है, ये सुई के ऊपर दूसरी सुई, ये संपाती, है ना, ये शून्य कोण बनता है। अच्छा, एक पॉइंट जानिए, न्यून कोण किसे कहते हैं। एक तो होता है समकोण, समकोण कहते हैं 90 डिग्री के कोण को, लेकिन न्यून कोण जो होता है वो 0 से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा जो कोण बनता है, जैसे कि 55 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, है ना, 30 डिग्री हो गया, है ना, ये सभी 90 से छोटे, 65 डिग्री हो गया, 52 डिग्री हो गया। तो 90 से छोटे और 0 से बड़े सभी जो कोण होते हैं वो न्यून कोण कहलाते हैं दोस्त। आगे मैं यहाँ पे आप लोगों को 0 डिग्री के बारे में और डिफाइन करने की कोशिश करूँगा। 0 डिग्री की एक खासियत है, 1 घंटा में एक ही बार बनता है दोस्त, ठीक है ना। और इस प्रकार से 12 घंटे में बनना चाहिए 12 बार, लेकिन नहीं, 11 बार बनता है। अच्छा, कौन से जो 2 घंटे हैं जिनके बीच ये एक बार बनता है, तो ये खराब कंडीशन इसकी होती है 12 के फेर में, अर्थात 11 से 1 के बीच कितनी बार बनता है, 11 से 12, 12 से 1, ये 2 घंटे हुए, एक ही बार काउंट होता है यहाँ से। 11 के 1 के बीच, 11 से 1 के बीच वाली कंडीशन खराब होती है। और मैं प्रत्यक्ष में बताऊं तो 12 के फेर में ये जाके खराब हो जाता है, 12 के फेर में। तो देखिए, आपसे पूछेगा 0 डिग्री 1 घंटे में कितनी बार बनता है, 1 बार। 12 घंटे में कितनी बार बनता है, 11 बार। और 24 घंटे में कितनी बार बनता है दोस्त, 22 बार बनता है। अगर मैं 48 घंटे की बात करूं तो 48 घंटे में दोस्त ये कितनी बार बन जाएगा, 48 घंटे में 44 बार आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है ना। ये 0 डिग्री के बारे में मैंने यहाँ डिफाइन किया है और यहाँ अच्छे से समझिए। 0 डिग्री में 12 के चक्कर में 1 बार कम बनता है। अच्छा, 1 घंटे में कितनी बार बना 0 डिग्री, 1 बार। 12 घंटे में कितनी बार, 11 बार। 24 घंटे में 22 बार। 48 घंटे में 44 बार बनता है 0 डिग्री। 72 घंटे में 66 बार 0 डिग्री आपको देखने के लिए मिलेगा 12 के फेर में। अगर मान के चलिए आप लोगों से ये पूछे कि भाई 11 से 1 के बीच, 11 से 1 के बीच 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा, आप ये देखिएगा कि 11 और 1 के बीच कहीं 12 तो नहीं फंसा, 12 फंस गया सर, तो 1 बार कम कर दीजिए। घंटे कितने, 11 से 12, 1, 12 से 1, 2, है ना, लेकिन 1 बार माइनस हो जाएगा अगर 12 पड़ जाता है बीच में तो, ठीक है ना भैया, समझ लिया आप लोगों ने इस प्रकार से। देखिए, यहाँ क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। 1 से 2 के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, 102 के बीच, समझ के चलिएगा। इसकी ट्रिक है, क्या ट्रिक है दोस्त, वो ट्रिक है आप लोग लिखिएगा, बजकर गुना 60/11। और 0 डिग्री में आप लोग को बजकर गुना 60/11 के हमेशा, देखिए कितने बजकर, 1 बजकर, हमेशा बजकर के साथ में छोटा समय तो आप लोग रखोगे ही रखोगे। और इस 60 के साथ में किसकी गुना करनी है, क्योंकि इसके साथ लगा हुआ रहता है एक्स, है ना। लेकिन आप लोग एक चीज याद रखिएगा, 0 का मतलब काम कुछ हुआ ही नहीं, वही है जो कुछ भी है ना। तो आप लोग को हमेशा इस छोटे समय की इसके साथ में बजकर गुना 60/11 शॉर्ट में निकालना जल्दी से, तो इसके साथ बिल्कुल सिंपल यहाँ जो समय दे रखा है उसकी गुना कर दीजिएगा। तो ये हो जाएगा आपका 60/11, काटोगे
तो 5 सही 5/11 बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 1 से 2 के बीच 0 डिग्री का कोण बनेगा 1 बजकर 5 सही 5/11 जो कि ए ऑप्शन में दोस्त बिल्कुल राइट दे रखा है। तो जीरो में आप लोग याद रखिएगा, जब 0 डिग्री का कोण पूछे तो बजकर गुना 60/11 के हमेशा छोटे समय की गुना 60/11 के साथ कर देनी है। अब यहाँ आप लोगों से अगला क्वेश्चन पूछा है, एक दिन में कितनी बार संपाती यानी कि 0 डिग्री की स्थिति बनती है एक दिन। अब एक दिन होता है दोस्त 24 घंटे का, 24 घंटे, 1 घंटे में कितनी बार लिखवाया मैंने, एक बार, 12 घंटे में लिखवाया है 11 बार, और मैंने आपको 24 घंटे में लिखवाया 22 बार, ठीक ना, 48 घंटे में लिखवाया 44 बार, है ना, और 72 घंटे में लिखवाया 66 बार, है ना, 72 घंटे में 66 बार लिखवाया ना। तो इस प्रकार से देखें तो एक दिन में 24 घंटे में कितना हो गया भैया, 24 घंटे में आपका ये हो जाएगा कितना, कितना हो जाएगा 22 बार। तो इस सवाल का राइट आंसर आपका 22 बार चला जाएगा, ठीक है ना। तो एक दिन में कितनी बार संपाती यानी 0 डिग्री की स्थिति बनेगी, 22 बार बनेगी। क्यों? क्योंकि आप लोग देखेंगे जो आपकी घड़ी है ना वो केवल 12 तक ही दिखाती है, तो 12 के फेर में एक बार कट जाएगा, 12 दोबारा से बजेंगे दूसरी बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा। अब यहां समझिए ट्रिक क्या है, बजकर के साथ 60/11 है ना, और 0 डिग्री के कोण में हमेशा दिए गए छोटे समय की गुना करते हैं। जैसे यहाँ आप लोगों को दिख रहा है ना, बजकर गुना 60/11 के साथ छोटे समय की, जो भी सवाल में छोटा समय दे रखा हो, 1 से 2 में एक छोटा है, 2 से 3 के बीच 0 डिग्री कब बनेगा तो वहाँ पे 2 छोटा है, इस प्रकार 60/11 के साथ में छोटे समय की गुना कर देनी है। जैसे कि अगला सवाल है, 10 बजे से 3 बजे तक घड़ी की सुई आपस में कितनी बार मिलेंगी। मिलने का मतलब 0 डिग्री कितनी बार बनाएंगी, कितना, 10 से 3। तो ऐसे सवाल में आप लोग ये ढूंढिएगा 0 डिग्री में कि कहीं 12 तो नहीं पड़ गया दिए गए समय में। आप लोग देखिए 10, 11 लिखिए, 12 लिखिए, 1, 2, 3, कितना अंतराल हुआ, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा। आप लोग कहेंगे सर 5 घंटा हो चुका है, लेकिन आप लोग कहेंगे 12 के फेर में एक बार कम बनता या फिर काउंट नहीं होता, तो 5 घंटा बना है, 5 घंटे में से आप लोग 1 माइनस कर दीजिए, 5 माइनस 1 कितना, 4। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 10 से 3 बजे तक घड़ी की सुई आपस में 5 बार मिलेगी। जो 12 बजे वाला है दोस्त ये काउंट नहीं होगा, ठीक है। एनी डाउट, कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप लोग अपना जो कमेंट है वो हमें भेज सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आप लोगों की जो कंडीशन है उसे सुधार सकें, ठीक है भैया। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने अपने दोस्तों के साथ में, और साथ ही अपना जो प्यार है और आशीर्वाद है ना वो बिल्कुल बनाए रखिएगा, ठीक है। चलिए कोई डाउट हो तो बता दीजिए। तो 4 बार आया अभी, आगे यहाँ पे लिखा हुआ है यदि 12 शामिल है तो -1 कर देना हमेशा। अगला सवाल करते हैं, 11 AM से 5 PM तक 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा। फिर से आप लोग लिखिए, 11 के बाद में आप लोग लिखेंगे 12, 12 के बाद में आप लोग लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5। कितने घंटे हो गए, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा। आप लोग कहेंगे सर 6 घंटा हो गए, मैंने गौर करवानी है आपको, 0 डिग्री जब भी देखो तो 12 नहीं आना चाहिए उसमें। अगर 12 नहीं आया है तो बिल्कुल जितने घंटे का अंतराल है वही उत्तर हो जाएगा, और 12 आ गया है तो -1 हो जाएगा। तो 6 में से जैसे ही हम लोग -1 करेंगे कितना आ जाएगा दोस्त, 5 आ जाएगा, और 5 ही इस सवाल में दोस्त बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है भैया। चलिए भाई बहुत बढ़िया, एक बार लाइक कर देंगे वीडियो को। अगला, 5 PM से 11 PM तक 0 डिग्री कितनी बार बनेगा। 5 PM से 11 PM अंतराल कितना हुआ। आप लोग कहेंगे सर 6 घंटे का अंतराल हो गया। अब आप लोग इसमें देखिए कि कहीं 12 तो शामिल नहीं हुआ, नहीं हुआ जी बिल्कुल, क्योंकि 12 से पहले ही 11 आता है। तो इस प्रकार से देखेंगे सर अब की बार तो 6 ही बार बन जाएगा, तो 6 बिल्कुल इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक ना। तो आप लोग कैसे भाई, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 गिन लो, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा। 12 तो नहीं आया, नहीं आया जी। अगला सवाल करेंगे नेक्स्ट, 5:30 से 9:30 तक 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा। 5:30 से 9:30, यहाँ देखिए 5:30 और 5:30 से 0 डिग्री। आप लोग कहेंगे सर 5:30 की जो स्थिति है वो कुछ इस टाइप से हमारी घड़ी में बनती हुई दिखाई देगी। कैसे, एक सुई तो इस तरफ होगी मिनट वाली,
और घंटे वाली सुई कुछ इस टाइप से होगी 5:30 के आसपास, ठीक ना। आप लोग कहेंगे सर ये तो मिल चुकी पहले, ये तो मिनट वाली सुई अब आगे निकल गई, अब तो मिलेगी नहीं, ये इससे पहले ही ये मिल चुकी है। तो 5:30 बजे से पहले मिल चुकी है। और 9:30 की जो स्थिति होती है घड़ी में, तो 9:30 की कुछ स्थिति ऐसे होगी, मिनट वाली सुई यहाँ होगी और घंटे वाली सुई लगभग यहाँ होगी, ये आगे जाके मिलेगी। तो इससे एक चीज़ स्पष्ट हो जाता है कि 5:30 बजे से ये पहले मिल चुकी है और ये अभी जाके 9:30 पे मिलेगी। अच्छा, तो आप लोग देखेंगे 5:30 से आप लोग फिर इसे क्या मान लेंगे 6, है ना, क्योंकि जो इसमें काम होना था वो तो हो गया, 5:30 से पहले मिल चुकी, अब तो ये अगली बार मिलेगी 6। और 6 से आप लोग कहेंगे सर 9 तक देख लो ना, बिल्कुल इसमें बिल्कुल। तो ये कितने घंटे का अंतराल हुआ, 3 घंटे का अंतराल हुआ, है ना। तो इसलिए ये 3 बार मिलेगी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 बार। ठीक है भैया, 12 पड़ेगा नहीं इसमें, 3 घंटे का अंतराल पड़ेगा। तो इससे आप लोग देख सकते हैं। आप लोग कहेंगे सर 5:30 में से 4 हो जाएगा अंतराल। अबे भैया 5:30 बजे से पहले मिल चुकी है ये ऑलरेडी, तो इसलिए 4 - 1 किया है 3, है ना। और 9:30 इसलिए काउंट किया है क्योंकि मिलेगी अभी जाके, ये अभी मिली नहीं है ये। आगे बढ़ते नेक्स्ट, 2 से 3 के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो मैंने आप लोगों को ट्रिक बताई थी, कैसे बताई थी, बजकर गुना 60/11 के हमेशा छोटे समय की गुना कर देनी है। तो छोटे समय की गुना, यहाँ भी छोटा समय 120/11, 11 धाम 110, 10 सही 10/11 मिनट, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्त इसमें बी ऑप्शन। 2 से 3 के बीच, अरे कोई इतनी ज़बरदस्त ट्रिक नहीं है जो इतनी जल्दी आपका आंसर बाहर कर दे। 5 से 6 के बीच 0 डिग्री, है ना। तो 60/11 के साथ में आपको कितने दिए गए छोटे समय की गुना करनी है, यानी कितना हो जाएगा 300/11 भाग दो, 11 दूना 22, कितने बचे 8, है ना। 80 हो गए, 11 सत्ते 77, यानी 27 सही 3/11 मिनट वो समय है जब 5 से 6 के बीच 0 डिग्री का कोण बनेगा, है ना। तो बजकर गुना 60/11, यहाँ मैं लिख देता हूँ, बजकर कितने बजकर, जो छोटा समय दे रखा हो, 5:27 सही 3/11 मिनट पे, ठीक ना, 0 डिग्री का एंगल बन जाएगा। देखिए 30 के गुणनखंड के लिए ट्रिक क्या कहती है। 0 डिग्री के लिए तो मैंने बता दी, हमेशा छोटे समय की गुणा कर देनी है, बजकर गुना 60/11, 60/11 के साथ में हमेशा छोटे समय की गुना। अब आप लोगों को 30 के गुणनखंड के मैं सिखाने वाला हूँ कैसे। अगर आपसे 30 डिग्री पूछे, 60 डिग्री पूछे, है ना, आप लोगों से 90 डिग्री पूछे, है ना, 120 डिग्री पूछे, तो आपको करना क्या है, क्या जादू करना है। तो आप लोगों को हमेशा ढूंढना है कि 30 के मल्टीपल में, अगर आप लोग देखिए, अगर आपसे पूछे 60 डिग्री का कोण, है ना भाई 60 डिग्री, तो आप लोग देखिए 30 से कितने गुना है, 2 गुना, तो हमेशा 2 + 2 माइनस कर देना। अगर आप लोगों से दिए गए समय को, अगर आप लोगों से कहीं 90 डिग्री का कोण, तो आप लोग देखिए 90 डिग्री में कितने 30 छुपे हुए हैं, तो 90 डिग्री में आप लोग कहेंगे सर 3 30 हैं, 3 30 3 90 होता है। तो आप लोग दिए गए समय को +3 - 3 करके बना सकते हैं, ठीक है ना। चलिए मैं करा के दिखा देता हूँ आप लोगों को सॉल्व। 3 से 4 के बीच 30 डिग्री का कोण कब बनेगा, 30 डिग्री का कोण। तो आप लोग देखिए 30 डिग्री में हमेशा एक खाना क्रॉस करना होता है ना। 60 डिग्री में 2 खाने क्रॉस करने होते हैं, इसलिए जुड़वाने की बात कर रहा हूं मैं। और 90 डिग्री में 3 खाने क्रॉस होते हैं, है ना भाई। 120 डिग्री में 4 खाने क्रॉस होते हैं। तो दिए गए समय के साथ में +3 - 3 +4 - 4 ऐसे आप लोग करेंगे आपके क्वेश्चन के हिसाब से। अब 30 डिग्री में कितने खन्ने, 1 खन्ने, तो आप लोग दिए गए समय को +1 कर लो और -1 कर लो, +1 - 1 हमेशा, और किसके साथ गुना कर देनी है, 60/11, बजकर गुना 60/11 से, बजकर गुना 60/11 के हमेशा 30 डिग्री की बात है तो एक खन्ना ही तो बढ़ा है, तो 1 की गुना कर देनी है, बजकर की जगह 3 रख लेना है। और 60/11 का मतलब होता है ना भाई, ये कितना हो जाएगा 60/11। अब कितना मतलब कितना इसमें किया भाई, तो 3 से 4 के बीच 30 डिग्री का कोण। अब आप लोग इसमें 1 + 1 माइनस करेंगे ना, तो 1 प्लस जैसे ही आप लोग इसमें करेंगे तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, है ना। 1 प्लस किया क्योंकि एक ही तो खन्ना बड़ा होगा और एक खन्ना घटा होगा, और एक बार इसमें छोटा कोण देखना है तो -1 कर लेना, -1 और +1, 6 चौक कितना हो जाएगा 240/11 हो जाएगा। 11 दूना 22, कितने बचे यहाँ से 2 20 हो गए, 11 कम 11 21 सही 9/11। एक तो ये हो गया जी 21 सही 9/11, बिल्कुल एक क्वेश्चन तो मिल गया आपको। लेकिन अगर -1 करते हैं तो -1 करने पे क्या आ जाएगा भाई, -1,
तो -1 करने पर आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 180/11, है ना। 11 कम 11 कितने बचे, 7 बचे, 70 हो गए, 11 छिको 66, यानी 16 सही 4/11। आप लोग कहेंगे 21 सही 9/11, और यहाँ एक आया है 180, 180/11। अब 180 का मतलब होता है 16 सही 4/11। अब 16 सही 4/11 तो आपको कहीं इसमें मिल रहा नहीं है, ठीक है ना। मैंने गलत करा दिया भाई एक, ये कैसे, एक तो आ चुका है 21 सही 9/11, दूसरा इसमें से -1 करने पे आएगा 2, तो आपको बजकर गुना 60/11 के 2 की तो मल्टीप्लाई करनी है, तो ये हो जाएगा 120/11, ठीक है ना। वहाँ मैंने ध्यान नहीं दिया था इसमें, तो इसका हो जाएगा 10 सही 10/11। वक्त रहते ही पकड़ लिया, इस पे भी बन जाएगा, इस पे भी बन जाएगा, इसलिए ए व बी दोनों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 10 सही 10/11 पे भी बनेगा, और आपका जो बनेगा 30 डिग्री का कोण वो 21 सही 9/11 पर भी बन जाएगा। ऐसे कर लेंगे आप लोग शॉर्ट में। 3 से 4 के बीच 60 डिग्री का कोण कब बनेगा। अब जैसे 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री बनाने के लिए कितने खन्ने चलने पड़े, 2, तो आप लोग कर दीजिए इसमें +2, है ना, -2 करके भी देख सकते हैं, ठीक है ना, +2, पहले प्लस का निकाल लो। तो बजकर गुना 60/11, बजकर के साथ में आपको छोटा समय रखना है, 3 + 60/11। अब ये यहाँ +2 करोगे तो कितना हो जाएगा 5, -2 करोगे तो कितना हो जाएगा 1, एक तो हो जाएगा 5 सही 5/11 -1 करने पे, ठीक है ना। और माइनस अगर आप लोग 2 करके देखोगे तो 1 आ जाएगा। पहले यहाँ से करिए 300/11 होगा, तो 300/11 का मतलब क्या होता है, अभी तो निकाला है मैंने, ये होता है 27 सही 3/11, एक तो ये होता है जी। जब आप इसमें क्या करोगे, आप इसमें +2 करोगे, जैसे आप लोग इसमें -2 कर दोगे तो -2 करने पे इसमें क्या हो जाएगा, -2 किया तो ये हो जाएगा 1 बचेगा। अब आप लोगों को यहाँ क्या करना है, आपको इसमें दिए गए समय में से एक बार प्लस और एक बार माइनस करके, तो माइनस करके 1 बचा। अब आप लोग 60 के साथ में कितने की गुना करोगे, 1 की गुना करोगे, तो ये आपका हो जाएगा 60/11 ही बचेगा, गुना 1 करोगे तो इतना ही बचेगा, बिल्कुल गुना 1 करने पे तो कोई इसमें इंक्रीमेंट तो होगा नहीं, तो ये 5 सही 5/11 भी हो जाएगा, 27 सही 3/11 भी, यानी ए व बी दोनों इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे आ जाइए 90 डिग्री का कोण, समकोण। देखिए ये स्थिति बनती है 90 डिग्री कोण की, ऑलरेडी बता चुके हैं हम लोग। 1 घंटे में 2 बार बनता है, 12 घंटे में 22 बार, यहाँ से क्वेश्चन भी पुट किया जाता है। 24 घंटे में 44 बार बनता है, 48 घंटे में 88 बार समकोण बनता है। समकोण का मतलब यहाँ स्थिति भी दर्शाई गई है, देखो ये रही समकोण की स्थिति, है ना। अब आप लोग देखिए 2 से 3, 3 से 4, ये 2 घंटे ऐसे हैं जहां 2 के हिसाब से कितनी बार बनना चाहिए, 4 बार, लेकिन बनता कितनी बार है, 3 बार। यहाँ 8, 9 और 10 के बीच में भी कितनी बार, ये भी 2 घंटे हैं, 8 से 9, 9 से 10 2 घंटे हुए, बनना चाहिए था 4 बार, लेकिन बना कितनी बार, 3 बार बना है ना। इसीलिए तो 12 घंटे पे कितनी बार बना है, 22 बार ये समकोण बना है। यहाँ देखिए एक दिन में घड़ी की सुई कितनी बार समकोण बनाती है, एक दिन 24 घंटे का होता है, और 24 घंटे में आप 44 बार समकोण बनता हुआ देखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा है 5 से 6 के बीच कब समकोण यानी कि 90 डिग्री का कोण बनेगा। 5 से 6 के बीच, आप लोग देखिए 5 से 6 के बीच, तो आपको हमेशा 90 डिग्री है ना समकोण। आप लोग कहेंगे 90 डिग्री में कितने खाने चलने, 3, है ना। तो आप दिए गए समय के साथ में +3 -3 कर लीजिएगा, पहले +3 करो इसमें, है ना, +3। जब 6 से कम समय दे रखा हो ना, 6 से, है ना, 6 से कम तो आप लोग प्लस करिए, है ना, और 6 से ऊपर का समय है तो आप लोग माइनस भी कर सकते हैं। जैसे +3 आपने इसमें किया, +3 किया, कितना आया, 8 आ गया +3 करने पे। तो आप लोग इसके साथ देखिए, बसकर गुना 60/11 है, और गुना +3 करने पे 8 आया तो 8 की गुना, ये हो जाएगा 480/11, और 11 चौक 44, कितना बचा यहाँ से 4, 40 हो गया, 11 तिया 33, यानी 43 सही 7/11, तो 1 आ गया। दूसरा और निकाल लो, बसकर गुना 60/11 के ही। अब जैसे ही इसमें से हम लोग 90 डिग्री है ना, तो -3 करेंगे, अब -3 करने पे क्या बचेगा, ये 2 बचेगा। तो बचकर गुना 60/11 के, 60/11 की अब की बार कितने की मल्टीप्लाई, 2 की, ये हो जाएगा 120/11, और 120/11 का मतलब होता है 10 सही 10/11, और 43 सही 7/11, ये दोनों ही बिल्कुल इसके राइट आंसर हो जाएंगे। अगले सवाल पर बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है 2 से 3 के बीच कब 90 डिग्री का कोण बनेगा। 90 डिग्री, है ना, 90 डिग्री में कितने खन्ने चलने होंगे, 3,
तो आप लोग दिए गए समय के साथ डायरेक्टली छोटे समय के साथ में +3 कर दो। +3 जैसे ही आप लोग इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा, ये बजकर के साथ में कि 2:60/11 गुना +3 किया, कितना हो गया 5। तो 5 करने के बाद में 300/11 हो गया, और 300/11 का मान कितना आया है 27 सही 9/11, यानी 11 दूना कितना हो गया, 11 दूना 22, कितने बचे यहाँ से 8, है ना, 80 हो गई, और 11 सत्ते 77, यानी 27 सही 3/11 आएगा। 27 सही 3/11, 27 सही 3/11 इसमें दे नहीं रखा कहीं पे भी, ठीक है ना, तो इसलिए नन ऑप्शन आप लोग इसमें लगा सकते हैं। 27 सही 3/11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट, 4 से 5 के बीच 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा, और इस 90 डिग्री के एंगल को आप लोग इससे भी निकाल सकते हैं, 2/11 है 30h प्लस माइनस के थीटा से भी। यहाँ थीटा की जगह 90 डिग्री, एच की जगह आप लोग अपना दिया गया समय रख सकते हैं छोटा वाला। कल बताया, ये तो मैं शॉर्ट ट्रिक लेकर आया हूँ, आप लोग कभी आप लोग जल्दी से जल्दी करना चाह रहे हैं तो इसे 4 से 5 के बीच 90 डिग्री, ये 30 के मल्टीपल पर ही काम करती है ट्रिक। 4 से 5 के बीच 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो 90 डिग्री में 3 खन्ने चले होंगे, उसने 3 प्लस कर दो, तो 4 3 कितना हो जाएगा, आप लोग कहेंगे सर 7 हो गया, तो बचकर गुना 60/11। अब 60/11 के साथ में डायरेक्टली आप लोग कितनी गुना कर दो 7 की, ये हो जाएगा 420/11, करो मल्टीप्लाई, 11 तिया 33, है ना, 11 तिया 33, कितने बच के 9, है ना, 90 हो गए, 11 8 88, है ना, यहाँ से कितने बचेंगे, तो 11 तिया मतलब 11 तिया 33, 9 बचे 88 हो गए, यानी कि 38 सही 2/11 होगा। यहाँ 38 सही 2/11 इसे आप लोग कर लीजिएगा, 38 सही 2/11 बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए अगला देखिए, यहाँ से यहाँ तक कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कब से कब तक कितनी बार बनेगा, तो 2 PM से 10 PM तक क्या कंडीशन घट सकती है, जरा ध्यान दो। 2 PM दोपहर से 10 PM तक आप लोगों से पूछे 0 डिग्री कितनी बार बनेगा, आप लोग देखिए क्या इसमें 12 शामिल है, 0 डिग्री की पहचान 12 आएगा तो कम हो जाएगा भाई, 12 तो आया नहीं, कितने घंटा का अंतराल है 8 घंटे का, तो 0 डिग्री 8 ही है। अच्छा 90 डिग्री में क्या आएगा, तो 90 डिग्री में आप लोग देखेंगे कंडीशन होती है 2 से 4 के बीच एक बार कम, ठीक है, और एक होती है 8 से 10 के बीच एक बार कम, तो आप लोग कहेंगे 2 से 4 वाला भी इसमें आ रहा है, ठीक है ना, और 8 से 10 वाला भी इसमें आ रहा है, 2 PM से 8 PM तक की बात पूछी है, तो ये यहाँ आप लोग देखेंगे कितनी बार कम हो जाएगा, 2 ही बार कम हो जाएगा। तो वैसे घंटे का अंतराल कितना बैठ रहा है 10 का, और 1 घंटे में कितनी बार बनता है 2 बार, तो 90 डिग्री 16 बार बनना चाहिए था, लेकिन आप लोग कहेंगे सर इसमें 2 से 4 का टाइम भी शामिल है और 8 से 10 का, यही तो कंडीशन खराब है ना, तो 16 बार में 2 बार कम बनेगा, फिर ये 14 बार बनेगा। 180 डिग्री 8 से 10 के बीच कितनी बार बनेगा, ये 6 के फेर में कंडीशन खराब होती है, अगर इसमें 6 आया है तो एक बार कम बन जाएगा, ये 6 के फेर में, तो 2 से 10 के बीच कितनी बार, ठीक है ना, 8 घंटा, 1 घंटा 6 इसमें शामिल है, तो 7 ही बार बनेगा दोस्त इसमें। अगला देखिए 180 डिग्री जिसे सरल रेखीय कोण कहते हैं, सरल ऋजीय रेखीय कोण कहते हैं, सरल रेखा कोण कहते हैं, है ना, रेखीय कोण भी इसे आप लोग नाम दे सकते हैं, और ये यहाँ विपरीतार्थक वाली कंडीशन होती है, एक हिंदुस्तान में तो दूसरा पाकिस्तान, यानी एक ऊपर तो दूसरे नीचे। 180 डिग्री के बारे में आप लोग समझ के चलिए, 1 घंटे में 1 बार बनता है, 12 घंटे में 11 बार बनता है, सेम कंडीशन है जो 0 डिग्री की है, 24 घंटे में 22 बार बनता है, 48 घंटे में 44 बार ये कोण क्रिएट होता है 180 डिग्री का एंगल। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, इसने पूछा संडे 5 PM से मंडे 7 PM तक सुई कितनी बार सरल रेखा में होगी। सरल रेखा का मतलब 180 डिग्री का कोण इसने, है ना, तो 180 डिग्री की पहचान है कि 6 के फेर में एक बार कम बनेगा, है ना, तो आप लोग देखिए इसमें संडे 5 PM से मंडे 7 PM, तो आप लोग कहेंगे सर इसमें कितनी बार शामिल हुआ, है ना, तो इसमें आप घंटे का अंतराल देखिए, ये संडे 5 PM का समय और ये मंडे 7 PM का समय, घंटे का अंतराल कितने का हो गया भैया, तो घंटे का अंतराल 5 से 5 पे ये हो जाएगा 24 घंटे का अंतराल, 2 घंटे और हैं, तो ये टोटल मिला के मैं बात करता हूँ तो 26 घंटे का अंतराल हो जाएगा। 24 घंटे में तो ऑलरेडी मैंने बता दिया कि ये 22 बार बनता है 24 घंटे में, 1 घंटे में 1 बार, ठीक है, और 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार बनता है। लेकिन एक कंडीशन और देखिए, 5 से ऊपर 6 और 6 से 7, और 6 अगर दोबारा से इसमें शामिल हुआ है एक बार और कट जाएगा, तो 22 की जगह दोस्त ये कितनी बार, ये बनेगा आपका 23 बार, है ना, 23 बार बनना चाहिए भैया,
अब ऑप्शन में तो यहाँ आपको दे नहीं रखा, संडे 5 PM से मंडे 7 PM तक कितनी सीधी रेखा में आएंगी। हाँ, तो भाई ये तो 23, ठीक है, यहाँ आपका 23 बार बनेगा भाई, 180 डिग्री तो इसमें, ठीक है। 47 बार कौन सा बनेगा, तो 47 बार बनेगा आपका भाई इसमें, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन अगर मैं देखूँ तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा 47 बार इसमें, 47 बार बनेगा इसमें। कितने घंटे बैठ रहे हैं इसमें, आपके घंटे बैठ रहे हैं भाई 24 तो 26, 26 घंटे का अंतराल बैठ रहा है, 47। तो आप लोग 180 डिग्री डाल दीजिए, इसमें से ऑप्शन नहीं है, तो ये 90 डिग्री के ऑप्शन डाल दिए मैंने। 90 डिग्री पूछता अगर इसमें मैं यहाँ बोलूँ कि भाई लंबवत होंगी, कब लंबवत होंगी एक दूसरे के, तो लंबवत का मतलब 90 डिग्री का कोण बनाएंगी, तो ये मान के चलिएगा आप लोग इसमें 47 बार बनाएंगी। अगर आपसे 180 डिग्री पूछा है तो ये 23 बार क्रिएट होगा दोस्तों, ठीक है भैया। कुछ गड़बड़ है क्या, और देख लूँ तो मैं, इसमें 26 घंटे हो गए ना, 5 PM 7 PM, हाँ ये मैं ऑप्शन यहाँ से कटवा देता हूँ, मैं ऑप्शन रखवा रहा हूँ। और 90 डिग्री जो है ना ये भी नहीं बनेगा, 47 बार का मैंने क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा मतलब इस टाइप से बनाना था, तो मैं बनाता हूँ इसे। एक तो 180 प्लस 0 डिग्री, ये कितनी बार, ये था क्वेश्चन। संडे 5 PM से मंडे 7 PM तक सुई कितनी बार एक तो सरल रेखा में जाएगी और प्लस 90 डिग्री ना बना के 0 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो वो 90 डिग्री इसमें गलत था, जो लाइन में बोल गया हूँ उसके लिए भी सॉरी है, क्योंकि मैंने देखा नहीं था ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो देखिए 180 डिग्री बनेगा ये भैया आपका 23 बार, और 24 बार बनेगा इसमें 0 डिग्री, तो इस प्रकार से 47 बार बनेगा। टोटल वैल्यू थी ये कि 180 और 0 डिग्री कितनी बार बनेगा, 5 PM संडे से 7 PM मंडे तक। आप देखिए फ्रॉम 11 AM से 5 PM तक क्या कंडीशन घटेगी, 0 डिग्री बताइए, तो मैंने इसका बताया था आपको 11 AM की बात है, अगर 12 शामिल हो जाता है तो एक बार कम, कि घंटे का अंतराल कितना है 11 और 6, तो आप लोग 11 और 5 में तो आप कहेंगे सर 6 घंटे का अंतराल है, और 12 इसमें शामिल है तो 5 ही बार बनेगा, एक बार कट जाएगा। 180 की मैं बात करता हूँ तो 180 6 के फेर में कटता है, और यहाँ 11 से 5 पे ही बात खत्म होगी, 6 तक बात पहुँची नहीं है, तो 6 घंटे में 6 ही बार बन जाएगा, है ना। 180 6 के फेर में एक बार कम बनता है। आगे 4 PM यानी दोपहर के 4 बजे से शाम के 10 बजे तक 0 डिग्री कितनी बार बनेगा, 180 डिग्री कितनी बार बनेगा। आप लोग देखिए कितने घंटे का अंतराल है सर, 6 घंटे का अंतराल है टोटल। आप अगर 0 डिग्री देख रहे हैं तो ये देखो कि 0 डिग्री में बार है तो कहीं इसमें नहीं है, बार है तो शामिल नहीं हुआ, तो ये 6 ही बार बनेगा। 180 डिग्री देखने जा रहे हो तो ये देख लेना 6 तो नहीं आया, तो 4 5 6, 6 शामिल है तो एक बार कम बनेगा, है ना। घंटे का अंतराल है 6, एक बार कम, 5 बार बनेगा। आगे बढ़ते हैं, फ्रॉम 2 PM यानी 2 बजे से दोपहर के 10 PM तक क्या कंडीशन, घंटे का अंतराल बैठ रहा 8, 0 डिग्री 12 तो शामिल हुआ ही नहीं इसमें, 12 के फिर में तो एक बार कम काउंट होता है, तो भाई 8 घंटे हैं तो 8 ही बार बनेगा। 180 डिग्री अगर इसमें 6 शामिल है तो बिल्कुल एक बार कम बना दीजिए, 8 घंटे में से एक बार कम काट दीजिए तो बिल्कुल 7 बार बनेगा। 90 डिग्री तो इसमें अगर 2 से 4 वाला पीरियड और 8 से 10 वाला पीरियड शामिल है तो आप लोग इसमें 2 बार कम कर दो, तो ये 8 घंटे 8 दूनी 16 होना चाहिए था, 14 बार बनेगा, 2 बार कम काउंट होगा। आगे बढ़ते हैं, 5 PM से 11 PM तक क्या कंडीशन घटेगी, 0 डिग्री कितनी बार बनेगा, तो आप कहेंगे सर 12 तो आए नहीं, तो सीधा 6 ही बार बनेगा। 180 5 के बाद में 6 आ जाएगा, क्योंकि 180 डिग्री 6 के फेर में कम तो होता है, तो ये 5 बार बनेगा। 90 डिग्री कितनी बार बनेगा दोस्तों, 90 डिग्री देखिए 5 6, क्योंकि 2 से 4 वाला समय इसमें शामिल नहीं है, तो इसमें केवल और केवल कौन सा 8 से 10 वाला आएगा, तो इन 2 घंटे में कितना बनेगा, इन 2 घंटे में 3 बार, यानी टोटल एक बार कम काउंट होगा। घंटे का अंतराल है 6, 6 दूनी 12 बार बनना चाहिए, एक बार कट जाएगा, 11 ही बार बनेगा, ठीक है। आगे देखिए 1 PM दोपहर के 5 PM तक 0 डिग्री, अब आप लोग कहेंगे तो 4 घंटे का अंतराल है, 12 शामिल नहीं है, 4 ही बार बनेगा। 180 डिग्री 1 के बाद में 6 भी शामिल नहीं है, 4 घंटे का अंतराल, 4 ही बार बनेगा। 90 डिग्री ये कितनी बार, तो यहाँ देखिए 90 डिग्री जो काउंट होता है कम, वो 2 से 4 के बीच, और 2 से 4 का समय तो इसमें पड़ेगा भाई, तो ये आप लोग देखेंगे 4 दूना कितनी बार बनना चाहिए, फिर ये 8 बार, और एक बार कम काउंट हो जाएगा तो ये 7 बार बनेगा।
इससे आगे के क्वेश्चन आप लोगों को अगली वीडियो में देखने के लिए मिलेंगे और अगली वीडियो में पूरी तरीके से घड़ी समाप्त हो जाएगा। 2 से 3 के बीच 180 डिग्री का कोण कब बनेगा? 2 से 3 के बीच, तो इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसमें आप लोग +6 करिएगा और -6 करिएगा। तो पहले +6 कर लो। +6 180 डिग्री चलने के लिए 6 खन्ने पार करने पड़ेंगे। तो बजकर के साथ में बजकर गुना 60/11 और 6 की मल्टीप्लाई कर देना इसके साथ में। कितने बजकर? 2 बजकर। हमेशा 30 के मल्टीपल के लिए भारी ट्रिक है। ये हो जाएगा 360, 6 × 36 360 है ना। ये 11 × 33, 11 × 33, 3 बचे 30 हो गए है ना। 11 दूना 22, 32 सही कुछ करके बनेगा भाई, है ना। तो ये 6 × 36 हो जाएगा। सॉरी, ये गलत कर दिया भाई, मैंने गलत कर दिया, क्योंकि मैंने +6 करने के लिए बोला। तो +6 करने के बाद इसका मान 8 हो जाएगा। और ये यहाँ ध्यान दो, बजकर गुना 60/11 के 8 की मल्टीप्लाई होगी 480/11, 11 चौक 44, यहाँ देखिए 4 बचे 40 हो गए है ना। 11 × 33, 43 सही 7/11 आ रहा होगा। अब 43 सही 7/11 पहले ही ऑप्शन में है। तो +6 -6 आप लोग करेंगे, इसमें ध्यान रखना। 9 से 10 के बीच 180 डिग्री कब बनेगा? अब आप लोग कहेंगे सर इसमें अगर हम +6 करते हैं तो 9 6 15 हो जाएगा, 12 से ऊपर चला जाएगा। तो आप इसमें -6 कर लो ना, ऐसी कंडीशन में -6 करने के बाद में कितना बचेगा? 3 बचेगा, है ना। तो अब आप लोग वही ट्रिक लगा दो, बजकर गुना 60/11 के 3 की गुना कर देना अब की बार। तो ये हो जाएगा 180/11 और 180/11 को आप लोग काटोगे तो 16 सही 4/11 इसका दोस्त मान आ जाएगा। ध्यान रखना, ये जब आप लोग देख रहे हैं कि भाई जोड़ने से 12 से ऊपर समय जा रहा है तो आप लोग बैक हो जाना, ऐसी कंडीशन में माइनस कर देना, ठीक है ना, प्लस ना करके। तो ये यहाँ से आगे के क्वेश्चन आप लोगों को अगली वीडियो में देखने के लिए मिलेंगे। आशा करता हूँ आज की ट्रिक आपकी समझ में आई होगी, है ना। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।